और फ्रेंड्स, आपका मैं इस चैनल में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि दिन प्रतिदिन प्राणियों की स्थिति इस धरती पर बहुत ख़राब होती जा रही है। इंसान भी अब पहले जैसा नहीं रहा और जो ये विकास का हुआ है, इसने सबको दहशत में डाल रखा है। हर आदमी विकास की तरफ भाग रहा है और विकास है कि कहीं नज़र ही नहीं आता। अगर हम सोचें तो पता चलेगा कि विकास ही विनाश की राह पे ले जा रहा है। शुरू में जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हम जो योद्धा थे उनको देखते थे। अब जो भारत पे आक्रमण करने के लिए आते थे वही कोसों दूर से आते थे, घोड़े पर आते थे और कुछ सैनिक भी आते थे जो पैदल भी आते थे, लेकिन वो स्वस्थ होते थे। आजकल का मनुष्य इतना चल के इतनी दूर घोड़े पे क्या गाड़ी की सवारी भी नहीं कर पाता। जब कहते हैं कि दिल्ली से बेंगलोर जाने में इतने दिन और ऐसी रात लगेगी तो आदमी वैसे ही दहशत में आ जाता है। वो पहले सोचता है कि जाके ईसीजी कराओ कि दिल की धड़कन तो ठीक चल रही है। लेकिन देखा जाए तो जब ये धरती बनी तो चारों तरफ हरियाली थी, जंगल थे, पानी के सोर्सेज थे और जैसा जीवन पनपा था वैसा जीवन तो आज भी जंगल में जंगली प्राणी जो पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, पतंगे, घास खाने वाले, पत्ते खाने वाले या दूसरों को शिकार करके उनको खा जाने वाले जीव, ये पहले की तरह ही स्वस्थ है, भाग दौड़ रहे हैं। लेकिन इंसान जो कि उसी जंगल का एक हिस्सा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान पहले वानर था, 4 पैरों पे चलता था। अब ये नहीं कहा गया कि उसकी पूंछ थी कि नहीं। वो पेड़ों पे भी चढ़ जाता था, पत्ते और पौधे खाता था। धीरे धीरे मांसाहारी भी हुआ। जंगलों में तपती गर्मी के अंदर जब सूखी लकड़ियाँ आपस में रगड़ी तो चिंगारी से आग लगी। उस आग ने कई प्राणियों को जला के भस्म कर दिया, भून दिया। और तब इंसानों ने, जो कि चुस्त दुरुस्त भागते थे, जब देखा कि कोई अध जला प्राणी, कोई हिरण या सूअर या कोई भी चीज़ धरती पे पड़ी है जिसे कि आग ने आधा जला के मार दिया, आधा जिंदा है, तो इंसान ने उस आधे जले और आधा कच्चे जानवर का मांस खाया तो उसे पका हुआ मांस, भुना हुआ मांस ज़्यादा अच्छा लगा। तब से जैसे ये विचार कौंधा कि वाह, ये जो आग है इसका पक्का खाना खाना से ज़्यादा मज़ा आता है, बस तभी से इंसान ने विकास की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन आज तक आते आते इंसान की क्वालिटियाँ, स्वास्थ्य वगैरह सब, सुख चैन सब मिट्टी में मिल गया है। अब जब किसी भी पहाड़ी पे कोई चढ़ता है तो जब वो पीक पर, चोटी पर पहुंचता है तो उससे ऊपर नहीं जा सकता। या तो वो उसी चोटी पे रहे या फिर नीचे की तरफ
उतरना शुरू कर दें। तो अब जो विकास है वो करते करते हो गया इतना विनाशकारी कि वो नीचे की तरफ पतन की तरफ उतर रहा है। अब जैसे ही उसने कच्चे सब्जियां वगैरह वो दूसरी चीज़ें खानी बंद कर दी और आग पे बनी हुई पकी हुई चीज़ें खानी शुरू की, तब से उसके अंदर जहरीले रसायन पैदा हुए और उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है, दिल, लीवर, फेफड़े, आंतें, ऐसी किडनी, हर चीज़ को देख लो, आँखों तक को, कान तक को, धीरे धीरे उसकी बनावट में, बाहरी बनावट नहीं, अंदर की बनावट, उसे मिलने वाला पोषण, उससे मिलने वाला खून सब दूषित होता गया। और आज इस आ गया कि लाखों लाखों का बिल बना के हॉस्पिटल दे रहे हैं, जो कि इंसान के बस की नहीं है। इंसान ने वो चीज़ें खानी छोड़ दी, एक गेहूँ और चावल पे आ गया, जबकि बाकी अनाज यदि वो खाता रहता तो थोड़े बहुत उसके खाने में अच्छी चीज़ें भी मिलती रहती। इस तरीके से करते करते विनाश के आ गया। अब एक छोटा सा विस्फोट करके उसने देखा कि दुश्मन को मारा जा सकता है, तो आप देखो कैसे कैसे मिसाइल, रॉकेट और हवाई जहाज, पनडुब्बियाँ, क्या क्या नहीं बन गया। ये सब चीज़ें विनाश के तरफ ले जाने वाली हैं। विकास तो इनमें दिखता है लेकिन विनाश के नज़दीक। इसलिए जानवरों को और खुद को देखो कि जंगल छोड़ने के बाद इंसान ने जो कुछ खाना पीना शुरू किया, उससे वो तो बीमार होने लगा। मेडिकल साइंस की, केमिकल की दूसरी दवाइयाँ खानी से भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन खानी पड़ रही हैं। अब उसके मन में ये वहम आता है कि एक टाइम दवाई नहीं खाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा। ये भी उसको चैन नहीं लेने देती। अब जब जंगल के जीव प्राकृतिक तरीके से जैसे शुरू में रह रहे थे वैसे ही खा पी रहे हैं, वैसे ही पानी पी रहे हैं, वैसे ही लाइफ साइकिल चल रहा है, तो मनुष्य को भी चाहिए कि अब जो गलती हो गई उसको यहीं पे एक फुल स्टॉप लगाए और वापस अपने आप को प्रकृति की तरफ ढाले। अब प्रकृति में जो ये हवा, पानी है और ऐसी दूसरी चीज़ें, उनका विनाशकारी रूप देखने को मिलता है, लेकिन भगवान ने इन शक्तियों को एक काबू में रखा हुआ था। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। जो हवा हमें ऑक्सीजन से भरपूर मिलती है, वही जब आंधी और बवंडर के रूप में आती है तो मकानों की छतें उड़ जाती हैं। यही पानी जब बाढ़ के रूप में तेज़ी से बहता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है। यही जब आसमान से बरसता है तो बाढ़ आती है, सड़कें नहरों में बदल जाती हैं, नदियों में बह जाती हैं। तो ये सब विनाशकारी विकास की देन है। इसलिए इंसान को चाहिए कि 100 में से 100 नहीं, 95 नहीं, 99 नहीं, कम से कम 80-75% तो वो खुद को चेंज करे। 25% आदतें अपनी जो गंदी हैं उनको छोड़े, तो इस धरती पे फिर थोड़ी बहुत सुख शांति लौट सकती है। हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ केयर ऊपर से करते रहो, परहेज़ ना करो और पोल्यूशन से भरी हुई हवा में सांस लो तो क्या स्वास्थ्य पाया जा सकता है। आपके क्या विचार हैं? क्या आप इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं? कमेंट करके मुझे बताने की करिएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।